वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, वापस लो, काला कानून, वापस लो, पेरेंट्स के अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो, पेरेंट्स के अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा कानून, शिक्षा कानून, शिक्षा कानून, इस्तीफा दो, शिक्षा कानून, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, स्कूलों की दादाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 स्कूलों की दादाबाजी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी से कि आप लोग ये कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पर आज की डेट में जो कोई पेरेंट्स 80,000 रुपये भी कमाता है वो अपने 2 बच्चे दिल्ली में किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। और आपने जो कानून लेके आए हैं, आप जो ये कानून लेके आए हैं उसमें 15% कह रहे हैं आप, यानी कि इसका तो ये मतलब हो गया अगर आपने मर्डर किया है तो कम से कम 4 लोग साथ में चाहिए कि जिन्होंने मर्डर और किया है, मतलब वो वाला हाल हो गया हमारा। तो मतलब आपने कानून तो बना दिया कि 15% पेरेंट्स चाहिए, ये ऐसा कौन सा कानून है? कंप्लेंट तो एक पेरेंट्स की भी सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 वोट से भी जीते हो या 100 वोट से जीते हो, जीत आपकी होती है। अगर आप सीएम या कुछ भी बनना चाहते हो, 1 वोट भी बहुत गिनती होता है, ये नहीं कि आपको 15% ही वोट चाहिए, 1 वोट भी बहुत मायने रखता है। तो हम ये चाहते हैं इस बिल में थोड़ा सा संशोधन लाया जाए ताकि पेरेंट्स अपने जो फीलिंग्स हैं वो बता सकें और स्कूलों प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को बहुत ज़्यादा कम किया जाए। इन्होंने बहुत ज़्यादा मनमानी कर रखी है, ये कुछ भी कहते हैं अनाप शनाप फीस दो नहीं तो नाम काट देंगे, तो प्लीज़ इसके ऊपर गौर किया जाए। सर मैं तो बस इतना कहूँगा इस गवर्नमेंट को, नेक्स्ट टाइम अगर वोट मांगने आते हैं ना तो प्लीज़ सोच समझ कर आएंगे, बस यही मेरा है विचार और कुछ नहीं है। बस नेक्स्ट टाइम वोट मांगने आए तो सोच समझ कर आए। कहा था जब चुनाव में आए थे कि उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है सबको एक समान शिक्षा और सबको एक समान जो है अधिकार देंगे। अब ये कहाँ से शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं? जब गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो कहाँ से उनका अधिकार मिल पाएगा? तो इसलिए मैं सबसे और हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा सारी यहाँ पर जो मीडिया है, जो पब्लिक है, कि आने वाले समय में इनको ऐसा सबक सिखाएं कि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो इनको सबक सिखाना पड़ेगा और हमें इनको जो है जवाब देना पड़ेगा। हम आज यहाँ पे हम सारे अभिभावक इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में जो एजुकेशन बिल लाया जा रहा है, एजुकेशन बिल हम सभी पेरेंट्स के फेवर में नहीं है। जैसा कि अभी सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग एकत्र हुए हैं उनको पता है और सब इसी विरोध में है कि ये एजुकेशन बिल नहीं आना चाहिए। अगर ये आया तो हमारे खिलाफ ही रहेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमारे फेवर में है ही नहीं, सारा स्कूलों के ही फेवर में है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रही हूँ कि प्लीज इस बिल को ना लाया जाए, इस पे रोका जाए, कुछ तो ऐसा करें जिसे हम जो अभिभावक इतने त्रस्त हो चुके हैं स्कूलों की मनमानी से, उसका कुछ तो समाधान दिया जाए। हम भी एक पेरेंट्स हैं, 2 साल से हम धक्के खा रहे हैं, स्कूल की मनमानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और हमारा ये सरकार से निवेदन है जो बिल वो ला रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट है। हम कोर्ट में भी जा चुके हैं, रोज हम धक्के, हमारे फेवर में कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये बिल जो पास हो रहा है वो हमारे अगेंस्ट है। तो हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि ये बिल पास ना करें ताकि हमारे फेवर में कुछ तो हमारी सुनवाई होगी। मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? हम एक एक बच्चे की फीस अगर 12-12 हजार रुपए स्कूलों में देंगे तो हम क्या खाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? इसीलिए हमारी ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये बिल वापस लिया जाए ताकि हमारे भी बच्चे पढ़ सकें। तो हमें रेखा गुप्ता जी ने बोला, हमारी चीफ मिनिस्टर ने, कि हम एक लॉ लेकर आएंगे। हमने उनसे 3-4 बार रिक्वेस्ट करी कि आप जब लॉ लेकर आ रही हो तो एटलीस्ट हमारा इनपुट लो,
हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं एज पेरेंट्स, तो आप हमारा इनपुट लो। उन्होंने नहीं लिया। हम उनसे पर्सनली जाके उनके सेक्रेटरीट में भी मिले। उन्होंने हमें कल बोला हम तुम्हें हफ्ते भर में टाइम देंगे, कोई टाइम नहीं मिला, 1 महीना ऊपर हो गया। फाइनली उन्होंने बिल टेबल कर दिया और उसको आप पास करा देंगी आज। सर, बिल में इतने क्लॉज हैं, इतने फ्लॉज हैं कि आप सोच नहीं सकते। इट्स टोटली अगेंस्ट पेरेंट्स। फर्स्ट थिंग 15% का लगा दिया उन्होंने कि 15% पेरेंट्स होने चाहिए। सर, कहाँ से लाएंगे 15% पेरेंट्स? कहाँ से साइन करेंगे? स्कूल को क्यों नहीं कहते कि 85% से हाँ कराओ तो फीस बढ़ेगी? सेकंड, इन्होंने एक कमेटी बना दी कि जी कमेटी पे फीस कमेटी डिसाइड करेगी जिसमें 5 पेरेंट्स होंगे और 5 इनके अपने स्कूल से होंगे। सर, 5 पेरेंट्स जो होंगे उनकी कोई क्लैरिटी नहीं है कौन पेरेंट्स होंगे। ये कह रहे हैं पीटीए में से लकी ड्रॉ होगा। अब कोई हमें ये बताए, पीटीए की इलेक्शंस आज तक नहीं है। मेरी बच्ची 12 से नर्सरी से 12th में आ गई, 14 साल हो गए, आज तक पीटीए का इलेक्शन नहीं हुआ। कौन पीटीए मेंबर्स होते हैं हमें आज तक नहीं पता। तो स्कूल तो ऑटोमेटिकली अपने आप किसी को भी चोजन मेंबर्स को रैंडमली वो ले लेगा और अपने बिठाए हुए चमचे हैं उनको लेकर कर लेगा स्कूल फीस। और ऑन टॉप ऑफ इट स्कूल फीस बढ़ाने के लिए कोई कैप नहीं है कि कितनी फीस बढ़ा सकता है मैक्सिमम। वो कुछ भी बढ़ा लेगा, 70%, 80%, और कोई ऑडिट नहीं होगा उस स्कूल के ऊपर। कोई ऑडिट नहीं है, कैसे डिसाइड होगा कितनी फीस बढ़ाएगा? तो नेट ये जो बिल है इज टोटली अगेंस्ट पेरेंट्स एंड वी एब्सोल्युटली कंडेम दिस बिल एंड वी वांट दिस बिल टू बी टेकन बैक। वी डोंट वांट दिस बिल टू गो फॉरवर्ड सो दैट वी आर नॉट एट लॉस। आप ये देखिए, आज पेरेंट्स यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई स्कूल प्रोटेस्ट कर रहा है? किसी स्कूल की कमेटीज या चेयरपर्सन या कोई आके प्रोटेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि वो बिल इज एब्सोल्युटली इन देयर फेवर। ये जो बढ़ती फीस है, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इन लोगों ने गरीब के लिए नहीं छोड़ा। लोग उम्मीद करके बैठे थे कि सरकार चेंज होगी, लोगों को राहत मिलेगी। ये तो एक राक्षस का रूप लेकर लोगों को जान के पीछे पड़े हुए हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि फीस शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय गरीब लोगों के लिए इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। और लोग लड़ रहे हैं, सड़कों पर है और सरकार गूंगी बनी बैठी और बात नहीं सुन रही। किसान परेशान है। अगर ये बताओ कि हर वर्ग परेशान है तो इस सरकार से खुश कौन है? कोई ये नहीं बता रहा कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे होगा। पेरेंट्स सड़कों पर है, चिल्ला रहे हैं, इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं और वो अपने एसीओ में बैठ के भी ये फैसले नहीं ले पा रहे कि आने वाला जो भविष्य होता है बच्चों का, उनके लिए क्या करेंगे। इसलिए यही है हमारी मुख्यमंत्री यही अपील है कि जो ये बिल लाया गया है इसको वापस लिया जाए कि एक आम आदमी भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। आज विधानसभा का घेराव करने के लिए दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के अभिभावक यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस की तरफ से आए हुए थे और जितने भी एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, मैं खुद एक एजुकेशन एक्टिविस्ट हूँ। मेरा बच्चा कालका पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और जो नया बिल आया है उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे सब लोग एकजुट हुए हैं। जिस तरीके से कल हम आशीष सूद जी को सुन रहे थे, उनका कहना था कि 3 लेवल की कमेटी बनाई जाएगी, उससे पेरेंट्स को फ़ायदा होगा। एक स्कूल लेवल की, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की और इसके बाद एक दिल्ली लेवल की। तो मैं आशीष सूद जी से पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से फ़ायदा हम लोगों को इससे पहुँचेगा। भाई, जो 5 पेरेंट्स आपने चुनने के लिए कहा है वो ड्रॉ के माध्यम से चुने जाएंगे। अरे आशीष सूद जी, क्या विधायकों के चुनाव ड्रॉ के माध्यम से हो जाते तो आपको अच्छा लगता? हमारे भी पैसे बचते। जो हमारा पक्ष स्कूल के अंदर रखेंगे, क्या वो इतने सक्षम लोग होंगे? हो सकता है कोई जॉब करता हो, उसके पास इतना समय ना हो कि वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की मीटिंग होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में जा सके। किस तरीके से आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो इतने सक्षम होंगे कि स्कूल के ऑडिट कर सकें? जब ऐसा संभव ही नहीं है, वो कोई एग्ज़ाम दे करके तो वहाँ पहुँचे नहीं। जब हमारा पक्ष वो ठीक से रख पाएंगे तो किस तरीके से हम उनको अपना नेता मान लें, हम उनको अपना एग्जीक्यूटिव मान लें? तो मेरे ख्याल से जो बिल आप लेकर के आए हैं ये पूरी तरह से स्कूल के फेवर में बिल आया है। ये हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बिल को तुरंत वापस लीजिए, जनता से राय लीजिए और तब जाके इसको पास करिए। मुझे लगता है सारे नवरत्न भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। अरे भाई, बिल अभी पास हुआ नहीं, लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। कैसे? जब बिल बनानी बैक डेट में क्यों लागू करवा रहे हो? स्कूल वालों को आपने क्या कोई ऑर्डर निकाला कि जो फीस है वह पुरानी 2024 वाली फीस लेंगे? उन्होंने फीस बढ़ा ली, यानी कि आज से वो फीस लागू हो चुकी है, लेकिन इसका हम जो विरोध कर पाएंगे वो बाद में करेंगे जब बिल बन जाएगा, लेकिन लागू हो गया बैक डेट से। अरे भाई, कहाँ से लाते हो ऐसी चीज़ें आप लेकर के? सबसे पहले मैं ये आपसे डिमांड करता हूँ, इस बिल को आप वापस ले लीजिए, जनता से राय मशवरा कीजिए और जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट बना हुआ है
आप उसी के अंदर कुछ प्रावधान कर सकते थे। आपके जितने भी बिल हैं वो धूल फांक रहे हैं, उस स्टेट में हम देख चुके हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और ना ही आप इस एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे। जब आप खुद प्राइवेट स्कूलों में रिबन फीता काटने के लिए जाते हैं तो हम आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए इस बिल को लेकर के आ रहे हैं। आपने कहा 15% पेरेंट्स जब इकट्ठे होंगे तब डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपकी सुनवाई होगी। अरे भाई, क्या मेरे घर के अंदर चोरी हो जाए तो मैं 15% मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करूंगा तब जाके थानेदार रिपोर्ट लिखेगा? अरे भाई, कहाँ से लाते हो ऐसी अकल आप? जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्कूलों की सहायता से मदद के लिए एक ऐसा कानून लाई है जो कि पेरेंट्स के बिल्कुल भी हक में नहीं है, और उससे जो एक जो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास परिवार है, वो बहुत इफेक्ट हो रहा है। बहुत ही इतनी समस्याएं खड़ी हो गई हैं कि इस समय बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है और लोग रोज़ गवर्नमेंट स्कूलों के फेवर में नए कानून ला रही है। तो हम इस कानून का विरोध करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं चलेगी, स्कूलों की ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हमें नहीं। 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 रेखा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेखा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेखा सरकार हाय 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 हाय। रेखा सरकार हाय 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 हाय। रेखा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेखा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेखा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री देखिए, आज जो कानून विधानसभा में लाया जा रहा है, जिन पेरेंट्स के लिए वो कानून लाया जा रहा है उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। पेरेंट्स ने कहा कि स्कूलों की ऑडिट कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम हर स्कूल की ऑडिट करा रहे हैं, करा ली है, मगर इस कानून में ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल के खिलाफ शिकायत भी करनी हो तो 15% पेरेंट्स की ज़रूरत है, यानी कि 3000 बच्चे अगर किसी स्कूल में हैं तो 450 लोग साइन करेंगे तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वरना कंप्लेंट भी नहीं होगी। इस तरीके से फीस का फैसला कोई कमेटी कैसे करेगी? उनके पास ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना कोई ऑडिटेड अकाउंट्स, वो कैसे तय करेंगे? जो स्कूलों के टीचर होंगे वो बोलेंगे हमारी तनख्वाह बढ़ानी है, बढ़ाओ। पेरेंट्स उसमें क्या करेंगे? इसका साधारण तरीका ये था, 1677 स्कूलों की सरकार सालाना ऑडिट कराए, ऑडिट को सामने रख दिया जाए सरकार के कि भाई ये फायदा, ये घाटा है, इसको पूरा करने के लिए इतना पैसा चाहिए, उतनी फीस बढ़ेगी या घटेगी। इसमें एक कमेटी, दूसरी कमेटी, तीसरी कमेटी, ये जो पूरा का पूरा ढकोसला है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों को, धन्ना सेठों को फायदा देने के लिए किया गया है और ये सीधा तौर पे मिडिल क्लास के खिलाफ है। विधानसभा में आ चुका है, पास होगा तो फिर आगे क्या कदम वो आप लोग उठाने वाले? देखिए, आज हमारी पार्टी विधानसभा में कई अमेंडमेंट्स मूव कर रही है। जैसे हमने बोला कि ये 15% की जो जरूरत है इसको हटाया जाए। अब देखा जाएगा कि उस अमेंडमेंट पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट डालते हैं, नहीं डालते। अगर नहीं डालते हैं इसका मतलब वो स्कूल के मालिकों के साथ मिले हुए हैं। तो देखा जाएगा अब क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। तो सब पेरेंट्स हैं, लाखों की संख्या होगी, लाखों की।
क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूल में भी 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप मान लो प्राइवेट में कम से कम 25 लाख बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। तो 25 लाख पेरेंट्स का मतलब ये 50 लाख है। तो 50 लाख लोगों में से आप ही कुछ लोग हो जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए हो। मगर जो भी लोग आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टीवी पे तो चलेगा नहीं, यूट्यूब पे देखेंगे वो ये मानेंगे कि आप ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि इस लड़ाई का क्या फ़ायदा हुआ, धूप ली, पसीना लिया, अपना टाइम खराब किया, पैसा खराब किया और वापस घर जाएंगे, तो ऐसा महसूस। कोई भी लड़ाई जो समाज के लिए लड़ी जाती है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। जब आज़ादी की लड़ाई की थी तो सब लोग ही लड़ी थी। आप देखो कोई कहता है कि जी मेरे दादा को ताकत पर मिला, इसका मतलब बाकियों ने नहीं लड़ी, कुछ लोगों ने लड़ी। मगर उस आज़ादी को की लड़ाई जो लड़ रहे थे उनके साथ दिल से सब लोग थे कि यार हम लड़ नहीं पा रहे, मगर ये लड़ रहे हैं हम इनके साथ दिल से, भावनात्मक तौर पे। तो आपके साथ भी मैं ही मानता हूँ भावनात्मक तौर पे दिल्ली का 50 लाख नहीं तो 40 लाख पेरेंट होगा। आज समस्या ये है कि जिन अखबारों के माध्यम से पेरेंट्स को पता चलेगा कि ये भी उनके लिए है या शिक्षा क्या करें माफिया कहें या स्कूल मालिकों के लिए, उनको पता ही नहीं। क्योंकि रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में इतना बड़ा छप रहा है कि जी बहुत शानदार बिल आ गया, मजे आ गए, बल्ले बल्ले होने वाले। आप पढ़ो, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, मेरा तो काम है रोज 5 अखबार पढ़ता हूँ। तो उसके अंदर तो बस अखबार वाले जो है बस भंगड़ा ही नहीं कर रहे, बाकी सब चल रहा है उसमें कि जी बल्ले बल्ले हो गई है। आप वो लोगों जिनको वकीलों से पढ़ के ये समझ में आया कि ये कैसा है, और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है। जब किसानों के खिलाफ भी कानून आया था तो दिल्ली वाले बोल रहे थे यार किसानों को क्या हो गया, ये खड़े हो गए वहाँ पे बॉर्डर में जाके, ये समझ में नहीं आ रहा कितना अच्छा कानून आया इनके। क्यों? क्योंकि टीवी रोज सुबह से शाम तक कहता था और ये इतना बढ़िया कानून बताया है, किसानों को समझ में ही नहीं आ रहा है। याद है आपको 2 साल पहले? और किसानों को मीडिया भर भर गालियाँ देता था दिन रात, टीवी भी देता था और अखबार भी देता था कि ये किसान पागल हो गए, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना अच्छा कानून बना है। और किसान कह रहे थे भाई हमें पता है, हमारे लिए कानून बना है, ये हमारे लिए नहीं है, ये अंबानी अदानी के लिए कानून बना है, कॉर्पोरेट फार्मिंग को लाने के लिए बना है। और सरकार 1.5 साल तक कहती रही, 1-2 दिन नहीं 1.5 साल तक सरकार कहती रही ये कानून बहुत बढ़िया है, और किसान 1.5 साल तक कहते रहे ये कानून हमें नहीं चाहिए। और अंततः सरकार ने वो कानून वापस लिए, ये क्या के लिए कि कानून थे तो बहुत बढ़िया, इनको समझ में नहीं आया इसलिए हमने वापस लिया। यही कहा, ये नहीं कहा कि खराब देना ना, ये तो कह नहीं सकते। तो 2 मास्टर स्ट्रोक हुए। पहला मास्टर स्ट्रोक तो तब हुआ जब तीनों कानून लाए गए तो कहा कि क्या मास्टर स्ट्रोक, और फिर जब वापस लिए गए तो कहा कि ये और भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक, ये वापस भी ले लिए गए। तो आपको ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। जैसे बीजेपी वाले लोग वहाँ आ गए, इनके साथ आप लड़ोगे तो अपना समय व्यर्थ करोगे, क्योंकि इनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा जो आप बोलोगे, उनको बहस करनी नहीं, उनके पास तो कुतर्क होंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बचना है, अपनी को सार्थक जगह लगाना है और ऐसी जगह लगाना है जहाँ एनर्जी कम लगे, काम ज़्यादा हो। तो हमने सोचा है इसके लिए एक पर्चा डिज़ाइन करेंगे, 1 पेज का छोटा सा, 4-5 पॉइंट्स कि इस कानून में क्या दिक्कतें हैं। एक तरफ हिंदी में छापेंगे, दूसरी तरफ अंग्रेजी में छापेंगे, वो हम 1-2 दिन में छपवाएंगे। और फिर हम अपनी विमेन विंग जो है हमारी, उनको कहेंगे, हमारी जो यूथ विंग है उनको कहेंगे, और आप पेरेंट्स को कहेंगे कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएंगे। 2 दिन ही, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन किसी एक स्कूल में शाम को 1:30 बजे जब स्कूल की छुट्टी होगी तो वो पर्चे पेरेंट्स को बांटेंगे। ये एक्सरसाइज हम करेंगे, इसमें 2 दिन मांगेंगे आपसे। अपना पूरा का पूरा विमेन विंग कहाँ है? सारिका जी कहाँ है? मैडम थोड़ा पीछे आ जाए तो वाइड मिलेगा आपको भी ना, लोग भी मिलेंगे, आधी मुंडी मिलकर क्या करेंगे? सारिका आओ। तो सारिका चौधरी है हमारी विमेन विंग की हेड है, और हमारी काउंसलर है सुंदरनगर, दरियागंज में सुंदरनगर आता है, दरियागंज वार्ड से, जंगपुरा से।
और ये हमारे पंकज गुप्ता हैं, ये संगम विहार से हमारे पार्षद हैं, हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। बाकी हमारे दूसरे पार्षद भी हैं तुगलकाबाद से, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। कई सारे साथी धनेंद्र जी हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, दीक्षित जी हैं। अच्छा, मेयर साहब हमारे एक्स मेयर महेश कीची जी करोल बाग से पार्षद हैं। तो ये सब लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के लीडर्स हैं। इनकी मदद से, इनके विंग से उन पर्चों को बंटवाने का एक पूरा एक प्रोग्राम बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। आप लोगों से भी मदद लेंगे कि आप लोग जो मदद कर सकते हैं आप भी मदद कीजिएगा। और इसको हमें एजुकेट करना पड़ेगा। जब एजुकेट करोगे तभी लोग एजुकेट करेंगे। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वो लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, उनको फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि वो रोज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया भर भर के जो है रोज तारीफ ही नहीं कराए कि जी बहुत बढ़िया हो गया, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं आप लोग अपने घर में खड़े हुए, नेचुरल वीडियो अपनी किचन में भिंडी काटते हुए। जी मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो कानून आया है ये बहुत खतरनाक कानून है। इसमें ये अपने शब्दों में बताओ, इसमें ये और फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे डाल दो। आप अपने ऑफिस जा रहे हो, मेट्रो में खड़े हुए डाल दो। इस तरीके के हमारे पेरेंट्स जब अपनी नेचुरल वीडियो अपनी नेचुरल भाषा में डालेंगे तो वो जनता तक पहुंचेगी, लोगों को समझ में आएगा नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है। सबसे बड़ा काम है प्रचार, हमें इसका प्रचार करना पड़ेगा। जैसे ही प्रचार हो जाएगा और सरकार को समझ में आ जाएगा इससे हमारा नुकसान हो रहा है, उसी दिन वापस ले लो। ठीक है, उनसे बहस करते हैं।